मैट्रिक की परीक्षा में शामिल सभी छात्र छात्रा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ साथ आपको अधिक से अधिक अंक मिले, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो परीक्षा के लिए आपके पास 2 रोज समय बचे हैं और 14 तारीख को मैथ की परीक्षा है, तो इन 2 रोज में आपको क्या करना है और कैसे तैयारी करना है। मैंने देखा काफी दिनों से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ रहते हैं और काफी बरसों से मैं बच्चों के साथ एग्जाम दिलवाने के लिए जाता हूं, तो परीक्षा के अंतिम समय में बच्चे कुछ न कुछ गलतियां करते रहते हैं और उनकी गलतियां के वजह से बाद में उनका औसत अंक जो है, एवरेज जो मार्क्स है, वो एवरेज मार्क्स कम हो जाता है। बाद में बच्चे सोचते हैं क्या करें नहीं करें। तो आइए हम आपको इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि शेष जो आपके परीक्षा के लिए 2 रोज बचे हुए हैं, तो इन 2 रोज में आप क्या करें। तो इधर परीक्षा के 2 रोज बचे हैं और आप बहुत सारे कामों में व्यस्त होते जा रहे हैं। आप किस कपड़ा को ले जाएंगे, कौन सा बिछावन ले जाएंगे, खाने के लिए क्या ले जाएंगे, इन सारे चीज में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है कि नहीं, आपके पास पैड है कि नहीं, इस सारी बातों में आपका दिमाग अभी उलझा हुआ है और आप इधर से उधर कभी बाजार जाते हैं, कभी घर में सामान बांधते हैं। इन सब कुछ को छोड़ दीजिए, सब कुछ समय आने पर हो जाता है। फिलहाल आप यह देखिए कि आपके पास जो शेष 2 दिन बचे हुए हैं, वो उसका उपयोग आप कैसे करेंगे। ये 2 दिन का समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यही 2 दिन आपके जिंदगी को सफलता के उच्चतम से उच्चतम शिखर पर ले जाएगा। आप ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक जाएंगे जब आप सही में 2 दिन इस 2 दिन का सही उपयोग कर ले। ये 2 दिन का समय आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक मरीज जिसकी नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ हो, आज यदि 2 मिनट के लिए छोड़ा दे तो उसकी क्या स्थिति होगी, जरा आप सोच सकते हैं। एक डिमोडायलिसिस वाले पेशेंट है जिसको ब्लड चढ़ रही है, अगर 2-3 मिनट के लिए हटा दे तो क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। वो पेशेंट नहीं बच पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के लिए, आपको बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए, आपको उच्चतम से उच्चतम लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ परीक्षा जिस रोज जिस विषय का होगा वो सब्जेक्ट वाइज हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल जो शेष 2 रोज है, ये शेष 2 रोज में आपको गणित का तैयारी करते हुए और आगे क्या करना है। चलिए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग मैट्रिक का परीक्षा दिए होंगे, उनको मालूम है कि आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा, तो वो आपके लिए सारा चीज का इंतजाम करने में लगे होंगे। आपको कोई इंतजाम नहीं करना, बस आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो करना है, लेकिन कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीका से पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं। आप सवाल बनाते हैं लेकिन तरीका भूल जाते हैं। क्या है, कौन सा कारण है, क्या वजह है जिस वजह से आप कोशिश तो करते हैं लेकिन आपका कोशिश जो है वो असक्सेस हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, आप भूल जाते हैं। क्या कारण है, क्या वजह है जिसके वजह से आप भूल जाते हैं। चलिए, इन पर हम चर्चा करते हैं। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का दबाव है, आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। आप सोचते होंगे कितना अधिक से अधिक तैयारी कर लें ताकि आपको बहुत अंक मिले। यह अच्छी बात है, आपको सोचना भी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए और प्रयास करने के बाद ही आप सफलता के मुकाम तक जाएंगे। लेकिन एक बात आप भूल जाते हैं,
क्या भूल जाते हैं कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, यह तंत्रिका कोशिका है। जैसे पानी होता है, पानी को अगर ज्यादा आप हिलाओगे तो उसमें अपना तस्वीर नहीं देख पाओगे, जबकि पानी स्थिर हो जाता है तो हम अपने तस्वीर को, अपने छवि को साफ साफ देख लेते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष आपने देखा होगा। वही बात हमारी इस मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका है। हम दुनिया के बहुत सारे बातों को देखते हैं, बहुत सारी बात इस मस्तिष्क में, तो एक बात को इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में, इस ब्रेन में सेट होने में लगता है, और अपने शरीर को कुछ देर के लिए आराम भी जरूरी है। तो हमको याद नहीं रहता है। इसके पीछे दो कारण है कि हम एक गलतियां क्या करते हैं, तो जब पढ़ते हैं तो हम ऊंची आवाज में नहीं पढ़ते हैं। हमारी पढ़ने की जो तरीका होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसकी आवाज मध्यम आवाज होनी चाहिए, जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका के आवेग तक पहुंचे। लेकिन हम अगर किसी चीज को सामने रखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते देखते नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं। अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हमें मध्यम आवाज दे करके उसको पढ़ना है, और वही आवाज हमारी मस्तिष्क को सेटअप होगी। तो अब जो आपके पास समय बचे हुए हैं, दिन रात मिला करके 24 घंटा,